दोस्तों, एक साथ इजराइल और इजराइल के सहयोगियों के खिलाफ जो हूती लड़ाके और हिजबुल्लाह की तरफ से पिछले 2 से 3 घंटे में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है, उसने इजराइल से लेकर कई पश्चिमी देशों को दहला कर रख दिया है। आज एक एक ऑपरेशन आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हिजबुल्लाह ने पहले तो इजराइल को 13 झटका दिया, यानी एक के बाद एक 3 बड़े हमले ATGM यानी कि गाइडेड मिसाइल के जरिए अंजाम दिए गए, जिससे भारी नुकसान का दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है कि इजराइल को हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ हूती लड़ाकों के हमले की वजह से अमेरिका को अपने जंगी जहाज का बेड़ा यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो लाल सागर में तैरा रहा था, उसे वापस लेकर जाना पड़ा है। आज एक एक खबर डिटेल में आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह की नई तकनीक ने इजरायली सैनिकों के उड़ाए होश, एक के बाद एक ताबड़तोड़ गाइडेड मिसाइल से हमला। हाइफा के आसमान में फिर मंडराए हिजबुल्लाह के ड्रोन, आसमानी आफत देख बजने लगे सायरन, मची अफरा तफरी। हूती लड़ाकों ने अमेरिका के जंगी जहाज के बेड़े पर बोला हमला, ताबड़तोड़ हुए हमलों के बाद अमेरिका ने लाल सागर से बाहर निकाला एयरक्राफ्ट कैरियर। इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटने के बाद तुर्की ने फिर दिया झटका, इजराइल के लिए तुर्की के एयर स्पेस बंद करने का ऐलान। और रूस ने इजराइल के खिलाफ सीरिया में उतारे अपने सैनिक, गोलन हाइट्स पर रूसी सैनिकों की मौजूदगी से टेंशन में इजराइल। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं, इसके जरिए आप जितनी संभव आपसे बन सके उतनी मदद हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं यकीन बताकर कह रहा हूं कि आप जो भी छोटी मोटी बड़ी जितनी भी मदद हम तक पहुंचा रहे हैं, हर एक मदद आपकी अपनी परिवार द लाइव टीवी को मजबूत कर रही है, हमारे हौसले को, हमारी टीम के हौसले और जज्बे को बढ़ा रही है। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। लेकिन एक अपील और है, लगातार लाइक करते रहिए। मैं चाहता हूं कि तकरीबन 10 से 15 हज़ार हर वीडियोस पर अगर लाइक आते रहेंगे तो उससे भी हमारा हौसला लगातार बढ़ता रहेगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट के जरिए लगातार बताते रहिए कि और क्या कुछ सुधार हम कर सकते हैं, क्या आपसे जुड़ी हुई खबरों को ला सकते हैं। तमाम चीजें हमें बताते रहिए और शेयर भी कीजिएगा। और बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करूंगा सबसे धमाकेदार खबर के साथ। तो देखिए भैया, खबर आ गई है हिजबुल्लाह की। पहले इस पूरे प्लान को समझिएगा कि अब तक क्या होता था ना, जैसे हाइफा में एक जगह डाल दिया हमला, मिसाइल कर दिया, चलिए 1-2 बार मिसाइल, तो मतलब हाइफा के अलग अलग इलाकों में होता था। या फिर कभी मिलिट्री बेस पर एक हमला किया, तो वहां जो हमला किया, वहां हमला करने के बाद फिर दूसरी जगह हमला किया। लेकिन इस बार ये नहीं किया, हिजबुल्लाह ने 13 हमला किया है, यानी 3 तरफ से हमला हुआ है। कैसे समझाता हूं, इसमें लिखा है हिजबुल्लाह अनाउंस्ड ए डबल टैप ट्रिपल टैप, यानी डबल टैप और ट्रिपल टैप वाला एक नया प्लान इजराइल के खिलाफ आजमाया है हिजबुल्लाह ने। और दावा है कि भारी नुकसान है। जब आप खबर पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि हां, हो सकता है बटालियन तक साफ हो गई हो, तो यह भी, इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता। खैर, बता रहे हैं क्या है इसमें। बताया गया है कि एक अनोखे तरीके से हिजबुल्लाह ने रात को 10 बजे मरकबा गांव में इजरायली सेना पर ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करने का ऐलान किया। ठीक है, इसके बाद बताया गया कि फिर पहले 10 बजे एक हमला किया। फिर क्या हुआ कि 10 बजे हमला जैसे हुआ तो वहां पर इजरायली सेना जहां थे उन पर हमला होने के बाद कुछ और इजरायली सैनिक वहां भेजे गए। फिर कहा कि फिर एक बार रात 10:30 बजे एक और इजरायली जो पूरा का पूरा ट्रुप आ रहा था उसको घायल निकालने के लिए पहुंचा, तो उन पर भी एक और ATGM से हमला कर दिया। यानी वो पहला वाले तैयार बैठे थे, उन पर हमला किया, वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पहुंचाई गई कि जल्दी से जो मरकबा गांव है वहां तक, विलेज तक पहुंचाई जाए मदद, इजरायली सैनिक घायल हैं। तो एक टीम वहां पर पहुंचती है। जैसे वो टीम उन घायलों को उठा रही होती है तो दावा किया गया हिजबुल्लाह ने एक और उसी जगह मरकबा गांव के पास जहां पर पहला हमला किया था, वहीं एक और आधे घंटे बाद हमला कर दिया ATGM से, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से। फिर एक और खबर पहुंची कि भाई देखो वहां पर दूसरा हमला कर दिया हिजबुल्लाह ने, जल्दी से एक और टीम लेकर पहुंची। उसके बाद क्या हुआ, और जब मृतकों को और घायलों को, जो मर गए थे वो और घायल सैनिकों को निकालने के लिए रात को 11:10 पर एक और टीम पहुंची, तो उन पर भी ATGM से हमला कर दिया गया। ये कहा गया, इसे नाम दिया है हिजबुल्लाह ने एक ट्रिपल टैप। और यह दावा किया गया कि अगर इस इतने बड़े भीषण हमले में अगर किसी के मौत की खबर अगर नहीं दिखाई जाती और दावा नहीं किया जाता इजराइल की तरफ से, या पुष्टि नहीं की जा सकती,
तो समझिए वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ये हिजबुल्लाह की तरफ से साफ साफ कहा गया। कई तमाम खबरें भी हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले एक ड्रोन वाली खबर देख लीजिए। ये उड़ता हुआ ड्रोन आपको नजर आ रहा होगा। हिजबुल्लाह का एक ड्रोन अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए ये आसमान में कहां उड़ रहा है, इजराइल के आसमान में चक्कर काट रहा है। और जैसे ही ये चक्कर काटने लगा वैसे ही एक और वीडियो आप देखिएगा। ये जरा वीडियो, सायरन की आवाज जरा सुनिएगा, सुन रहे हैं ना? तो यही हुआ है। वहां बताया गया कि एक ड्रोन वहां पर पहुंचता है। दरअसल क्या है ना, हाइफा के आसमान में जब भी ड्रोन दिखता है तो लोग भाग जाते हैं अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित छिपने के लिए। सैनिक तक की बात कर रहा हूं। इसमें बताया दूसरे वीडियो में हिजबुल्लाह ने आज सुबह अपने ऑपरेशन की शुरुआत की और उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन यानी इजराइल के आसमान में हाइफा में एक ड्रोन पहुंचा दिया। जैसे वो वहां पहुंचा वैसे हवाई हमले के डर से सायरन बजने लगी। लेबनान जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, उसके बाद 2 ड्रोन इजराइल के एक एकड़ के पास जाकर गिरे हैं, जिससे हंगामा हो गया, हड़कंप मच गया था वहां पर। तो ये एक खबर निकलकर सामने आई। जरा एक और खबर आपको दिखा देता हूं उससे जुड़ी हुई। देखिए इसमें क्या बताया गया, थोड़ा ऑपरेशन के बारे में देखिएगा। इसमें बताया हिजबुल्लाह कंडक्टेड 34 मिलिट्री ऑपरेशन टुडे, यानी आज ही आज में उसने 34 मिलिट्री ऑपरेशन किए। इसमें उसने डिफेंस, एयर डिफेंस वेपन्स को अनडिस्क्लोज्ड किया। 3 खैबर में ऑपरेशन किए। एक 1 ट्रिपल ऑपरेशन जिसका मैंने जिक्र अभी किया, जिसमें मौत भी हुई है। बताया गया है कि 3 जो दुश्मन सेना के यानी इजरायली सेना के जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। ये ऑपरेशन पूरी तरह से टारगेटेड रहा है, यानी कि जो सोचा था वैसा किया गया। दावा ये हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। एक हरमीज 450 ड्रोन है जो खास तौर पर अमेरिका से इजराइल बुलाया गया था। उसका एयर स्पेस ऑफ तैयब विद सरफेस टू एयर मिसाइल शूटिंग इट डाउन, यानी कि उसको मार गिराया गया। ये दावा भी हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया कि हमने हरमीज 450 एक और ड्रोन मार गिराया है। तो ये खबर सामने आई। अब आपको क्या दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। दूसरी खबर जो मैंने हिजबुल्लाह का तो बता दिया कैसे प्लान रहा। अब आते हैं जरा हूती लड़ाकों पर। आप देख ही रहे लाल सागर को लेकर जब से हमास वाला हमला और इजराइल के साथ अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों ने अपने दरवाजे, अपने तोपखाने, अपने बारूद खाने उसके लिए खोले। उसके बाद हूती लड़ाके लगातार लाल सागर में इजराइल के हिमायतियों, इजराइल के हिमायतियों के भी जो जहाज हैं उनको नहीं आने दे रहे। कई जहाजों पर हमला किया गया। इस बीच एक ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के जंगी जहाज के बेड़े पहुंचे थे। ब्रिटेन के जहाज पर हमला हुआ तो वो भाग गया था। तो लाल सागर से बाहर थोड़े बारी बारी कभी कभी लाल सागर में घुसना फिर भाग जाना, ये चीजें चल रही थी। कौन सा एक शिप है उसको लेकर मैं बता रहा हूं कि जैसे ही ताबड़तोड़ हमले हुए उसके फौरन बाद ही ऐलान किया गया अमेरिका की तरफ से कि वो अपने इस जहाज को, एयरक्राफ्ट करियर को खो नहीं सकता। इसीलिए उसने उस इलाके से अपने इस एयरक्राफ्ट करियर को निकालने का फैसला लिया। खबर पढ़िए, यूएसएस लिंकन ये नाम है उस एयरक्राफ्ट करियर का, जिसमें बताया गया लाल सागर से बाहर निकाला गया। लगातार यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों की तरफ से हो रहे हमलों के बाद यह फैसला लिया गया। सना ने पिछले हफ्ते यमन पर बड़े पैमाने पर हमले को नाकाम करने वाले ऑपरेशन में दावा किया था कि उसने अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट करियर पर सटीक हमले किए थे। टारगेट टू टारगेट हमले किए गए थे और उसके बाद यह फैसला किया गया कि आखिरकार कई हमले सना पर, जो यमन की राजधानी सना पर हमला होने के बावजूद यह देखने को मिला कि काफी प्रेशर पड़ने के बाद भी हूती लड़ाके यमन का जो है उसका अपना जो हौसला है उसे तोड़ नहीं पा रहे। तो आखिरकार ये फैसला लिया गया। देखिए ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी फोटो, ये जो आपको दिख रहा है ये एयरक्राफ्ट करियर है, उसको लेकर दावा किया गया यूएसएस के अब्राहम लिंकन कथे को लेकर दावा किया गया है कि वो पश्चिम एशिया छोड़ रहा है, वेस्ट एशिया से वो बाहर आ रहा है। यानी जैसे पहले ब्रिटेन का जंगी जहाज का बेड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान निकल गया, वैसे ही अब अमेरिका को भी वो वेस्ट एशिया छोड़कर जाना पड़ रहा है। वहां से अपने इस जंगी जहाज के बेड़े को बाहर निकालना पड़ रहा है। अब आते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ जो तुर्की से आई है। आपको मैं थोड़ी देर पहले तुर्की का दिखाया था। तुर्की ने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल के खिलाफ और जो इजराइल गजा के अंदर कर रहा उसको लेकर दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में जो कुछ याचिका दाखिल की अपनी तरफ से कि इजराइल पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबूत है। इसके लिए तुर्की ने भी कहा है कि हम दक्षिण अफ्रीका की उस याचिका के साथ हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। अब एक और बड़ा झटका एर्दोगन ने दे दिया है। तुर्की वुडंट ओपन इट्स एयर स्पेस टू इजराइल, ये एर्दोगन कहते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस नहीं खोलेंगे। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। एयर स्पेस का मतलब होता है किसी भी देश का, पूरा जमीन तो होती है लेकिन उसके साथ आसमान पर भी उसका हक होता है। यानी उस पर जहाज कोई नहीं जा सकता, लड़ाकू विमान, ड्रोन, उसका अगर वहां पर लेकर जाना है तो उस देश की इजाजत जरूरी होती है। ऐसे में तुर्की ने कह दिया हम इजराइल को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, चाहे सैन्य तौर पर हो, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हो, या फिर कहा जाए
कि मिलिट्री ऑपरेशंस का मतलब लड़ाकू विमान, ड्रोन, किसी को भी अगर मेरे उसमें इलाके में आया तो हम उसको इजाजत नहीं देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कोई जहाज भी, उनका जो जहाज भी आएगा उसके लिए भी इजाजत नहीं है। इसमें IRNA है, उसने बताया तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने कहा कि उनका देश गजा में फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमले को लेकर अब इजराइल के तरफ से आने वाले अपने किसी भी लड़ाकू विमान हो, ड्रोन, इनके लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता है। चलिए अगली खबर जरा एक वीडियो में आपको दिखा देता हूं, थोड़ी डिस्टर्बिंग वीडियो भी है। इसमें आपको आग लगती हुई नजर आ रही होगी, तमाम चीजें नजर आ रही होंगी। ये रामल्ला से निकल कर आई है। क्या दावा किया गया है? रामल्ला के उत्तर में स्थित अल मजरा है, अल घरबिया शहर में, जो इजरायली हैं उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने फिलिस्तीन के जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके कई वाहनों को आग में झोंक दिया है। और ये उसके बाद की वीडियो निकल कर आई कि वहां पर किस तरीके से फिलिस्तीनियों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। ये खबर वहां से आई है। अब रूस ने एक कदम उठाया है। अभी तक तो मैंने आपको तुर्की का दिखा दिया, अब रूस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद इजराइल सख्ते में। दरअसल गोलन हाइट्स के बारे में हर कोई जानता है कि 1962 में सीरिया के गोलन हाइट्स पर इसने कब्जा कर लिया था। मिस्र की तरफ से भी हाल ही में एक UN के अंदर प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें से ज्यादातर देशों में, जिसमें हमारा देश भारत भी था, उसने भी मिस्र के उस प्रस्ताव का पर मोहर लगाई थी। कहा था कि हाँ बिल्कुल सीरिया को, उसका गोलन हाइट्स इजराइल को लौटा देना चाहिए। वो पता लगा कि जो पश्चिमी देश हैं वो 2, 4, 5, 6 खड़े हुए थे, उन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल उसी गोलन हाइट्स के पास रूस ने अब अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि सीरिया में घुसने की कोशिश जितने भी अगर इजरायली सैनिक करेंगे तो उन्हें पहले रूसी सैनिकों से भिड़ना होगा। खबर पढ़ लीजिए क्या है। सीरिया की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए और सीरिया की मदद करने के लिए रूस ने इजराइल के कब्जे वाले, इजराइल का कब्जा ही है गोलन हाइट्स, सब जानते हैं, गोलन हाइट्स के पास अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी, यानी उपस्थिति बढ़ा दी। उपस्थिति का मतलब अपने सैनिक वहां पर तैनात कर दिए। इजरायली सैनिकों ने हाल ही में 50 साल पुराने अपने युद्ध विराम समझौते को तोड़ा था और कब्जे वाले शहर मजदल शम्स के पास एक ऐसी सेपरेशन वॉल खड़ी कर दी थी जो अपने आप में एक समझौता था। 50 साल पुराना युद्ध विराम सीज फायर का जो डील थी उसे तोड़ने का काम किया। और उसके फौरन बाद रूस ने भी कहा अगर तुम एक कानून तोड़ोगे तो हम तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे। शायद इसीलिए उन्होंने ये अपनी रूस की सेना की मौजूदगी वहां बढ़ा दी। अब आ जाते हैं जरा खबर जो निकल कर आई है। तो ये खबर है रूस की तरफ से कि इसमें वीडियो में आप देख सकते हैं। पहले वोरोनिश है, यानी सीन है, वोरोनिश का सीन है, जिसमें रूस का ये दृश्य है। रूस का वोरोनिश इलाका है जहां पर दावा किया गया है कि यूक्रेन के एक ड्रोन ने अटैक किया है। ये उस वक्त का वीडियो है जब यूक्रेन की तरफ से एक ड्रोन उड़ता हुआ आया और रूस के वोरोनिश इलाके में गिरा है। ये उस वक्त की वीडियो बताई जा रही है। अब जो अलग अलग वीडियोज हैं जरा मैं समझा देता हूं क्या है। चासोव यार के ये सीन्स हैं, तस्वीरें हैं। इसमें दावा क्या किया गया है, वीडियोस को देखते चलिए और दावा बताता चलता हूं। इसमें बताया यूक्रेन के दने पर शहर में रूसी क्रूज मिसाइल दागी गई। वहीं जहां एक तरफ यूक्रेन ने हमला किया तो रूस ने भी उल्टा क्रूज मिसाइल दाग दी। जो ईस्ट दने पर इलाका है वहां पर काफी विस्फोटों की, बम धमाकों की आवाजें सुनी गई। वहां पर बताया गया क्रूज मिसाइलों को रोके जाने की भी का दावा लगातार किया जाता रहा। रूस के ब्रांस्क में मिसाइल खतरे की घोषणा की गई और ATACMS द्वारा कल रात उसे मार गिराया गया। यूक्रेन की मिसाइल के भी ने उसने दागी है, लॉन्च की है, नहीं की है, इसको भी पुष्टि नहीं हो पाई है। एक बेल गोरोड इलाका है, वहां पर यूक्रेन का ड्रोन पहुंच गया। ब्रांस्क के लिए मिसाइल का खतरा अभी भी जारी है। ये दावे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच सामने आए हैं। और अब जाते जाते एक आखिरी खबर बताने जा रहा हूं, क्योंकि अभी ईरान पर कई प्रतिबंध लगाने का ऐलान, मैंने आपको खबर बताई थी कि EU यानी यूरोपीय यूनियन का बात था। ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया बिल्कुल ठीक है, आप रूस का सहयोग कर रहे हैं, हम ईरान पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब अमेरिका भी साथ आ गया। अमेरिका ने AIEA में ईरान विरोधी कदम के लिए यूरोपीय सहयोगियों, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन का समर्थन करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में पहले ईरान विरोधी प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने या ड्राफ्ट तैयार करने के ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, जिन्हें E3 भी कहा जाता है, ट्रोइका के नाम से भी जाना जाता है, इन तीनों के फैसले का समर्थन करता है। यानी ईरान के खिलाफ एक और प्रतिबंध की तैयारी जहां कर रहा है तो वहीं इजराइल बड़ा बुरी तरह से गिरता नजर आ रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।